सभी साथियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे वहाँ कैलेंडर को दो नामों से जाना जाता है, हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर। आज आपको मैं अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि ये कैलेंडर जनवरी से चालू होकर के दिसंबर तक चलता है। 12 महीनों का ये कैलेंडर, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका नाम जनवरी क्यों पड़ा, इसके फरवरी नाम पड़ने का कारण क्या है, दिसंबर क्यों पड़ा, क्या इसका लॉजिक है, आज इस सब के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस कैलेंडर को ना अंग्रेजी कैलेंडर तो हम लोग बोलते हैं, इसका कोई अंग्रेजी कैलेंडर नाम नहीं है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में पॉप ग्रेगरी ने इसको बनाया। इस कैलेंडर के पहले वहां के लोग, जो रोम था, तो रोमन्स लोग 10 महीने का कैलेंडर फॉलो करते थे और उनका जो पहला महीना स्टार्ट होता था वो मार्च से होता था, क्योंकि पूरे विश्व का जो पहला महीना है वो लगभग सभी कैलेंडर में मार्च से चालू। अब आप सोचिए कि इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 ईस्वी में हुई और हमारे कैलेंडर विक्रम संवत 2000 साल से भी पुराने हैं और 12 महीने हमारे शुरू से रहे हैं, चैत से लेकर फागुन तक। अब आप सोचिए कि 10 महीने के इस कैलेंडर में 2 महीने कौन से हैं जो बाद में जुड़े। उनमें 2 महीने हैं जनवरी और फरवरी, और जनवरी और फरवरी के बाद जो मार्च का कैलेंडर था वो मार्स ग्रह के नाम पर पड़ा था, जिसका मतलब होता है शुरुआत। और अप्रैल मतलब एप्रिलिस, जो रोमन देवी हैं उनके नाम पर अप्रैल पड़ा। और मरकरी जो बुध है उनकी माता मैया के नाम पर मई पड़ा। और रोमन देवता जीएस की पत्नी जूनो के नाम पर जून पड़ा। और जो जुलाई है, इसके बारे में एक आपको तथ्य पता चलेगा कि जुलाई को क्विंटलिस मतलब 5, रोमन में इसे 5 कहा जाता था, और अगस्त को 6, और सितंबर को सेप्टम, जो कि लैटिन भाषा में सेप्टम मतलब 7 होता है, ऑक्ट मतलब 8, नवम मतलब 9 और दिसम मतलब 10। हमारे यहाँ भी सप्तम, अष्टम, नवम, दसम ऐसे करके गिनतियों का चक्र है। तो बाकी के जो कैलेंडर्स थे, जो जुलाई 7, 8, 9, 10 संख्याओं के आधार पर बने हुए। अब वहां पर जब राजा जूलियस का शासन आया तो उस क्विटलिस को जो है बदल के उसको नाम दिया गया जुलाई। राजा जूलियस के नाम पर जुलाई पड़ा। और ऐसे ही उनके भतीजे अगस्टस जो हुए, उनके नाम पर अगस्टस पड़ा। और बाकी इन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया। और ये जो कैलेंडर चलते थे, ये कैलेंडर अल्टरनेट चलते थे। जैसे मामलों में, जैसे मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31, दिसंबर 30। तो ऐसे करके ये था। लेकिन ये चलन चेंज हुआ अगस्त से। जो अगस्त राजा हुए, उन्होंने अपने नाम का जो महीनों की संख्या है, उन्होंने देखा कि सबसे अधिक संख्या 31 होती है, तो उन्होंने अपने नाम का जो मंथ था उसकी संख्या 31 कर ली। तो इससे ये क्रम बिगड़ गया। तो अब आप देखेंगे कि जो हर क्रम ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन सिर्फ अगस्त में आकर के ये क्रम बिगड़ा है। और उसके बाद जो इन्होंने जनवरी का नाम रखा है बाद में, जो कि चूंकि 11वां महीना था और 12वां महीना फरवरी था, लेकिन उसको इन्होंने फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट किया, चूंकि इनके पास में 2 महीने थे नहीं। तो जनवरी जो है, जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर, जिसे लैटिन भाषा में जेनुअस भी कहा जाता है, उसके नाम पे जनवरी पड़ा, जो हमारे यहाँ जनवरी के नाम से जाना जाता है। और फेब्रुअरी जो इनकी देवी है, उनके नाम पर फरवरी पड़ा। एक सबसे बड़ी खास बात जो सीखने लायक है, जिसे हम सब को सीखना चाहिए, जनवरी का जो महीना है, वो जो राजा, जो देवता जेनस हैं, उनकी फोटो के 2 रूप हैं, एक आगे और एक पीछे, 2 मुंह हैं। और ये दोनों मुंह हमें संदेश देते हैं भूतकाल और भविष्य का, कि जो भूतकाल में हमने जो भी गलतियां करी हैं, जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, हम वो गलतियां आगे ना दोहराएं। और भविष्य काल हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए
और जो गलतियाँ हुई उसको ना करने की प्रेरणा देता है। तो जनवरी का महीना हमें प्रेरणा देता है कि पुरानी जो गलतियों से हम सीखें और नई सीख के साथ में अच्छा काम करें। ये 2 प्रेरणा देती है और दूसरा ये अंग्रेजी कैलेंडर, ये अंग्रेजी कैलेंडर कुछ नहीं, इसमें भी आप यकीन मानिए कि 10 महीने के बाद में जो रिसर्च करी होगी, चूँकि हमारा जो इतिहास है वो 2000 साल पुराना है, हमारे कैलेंडर का इतिहास, उसमें 12 महीने थे, खगोलीय गणना के आधार पर था। तो कहीं न कहीं इन सब कैलेंडर्स को बनाने में हमारे विक्रम संवत जैसे कैलेंडर्स और पुराने हमारे सनातनी कैलेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जब व्यक्ति कोई रिसर्च करता है तो वो अलग-अलग देशों से चल रहे कैलेंडर्स और उनके द्वारा की गई पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो इस कैलेंडर्स में हमारी ही पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। संभवतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही 12 महीने के साथ में हमारे कैलेंडर्स हमको बताते आ रहे हैं। यह कैलेंडर भी हमको पूरा महीने भर का, साल भर का पूरी गतिविधि बताता है कि किस कब क्या होगा, कौन से महीने में क्या काम आएगा। तो जो कैलेंडर शब्द है वो कहीं न कहीं हमें बताता है कि साल भर में हम अपने काम की रूपरेखा को कैसे बनाएँ। अब आप सोचिए कि इस कैलेंडर्स को ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के नाम से जाना जाता है और इसको जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि जो राजा जूलियस थे जिनके नाम पर जुलाई पड़ा, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो एक तानाशाह शासक थे, तो उन्होंने अपने नाम से जूलियन कैलेंडर निकाला। ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के बाद उसे जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना गया और उन्होंने उस महीने का नाम, जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस महीने को क्विंटिलिस कहा जाता था, जो कि रोमन में 5वां महीना होता था। उसे उन्होंने बदल करके जूलियस, जो उनके नाम से शुरू होता है, जुलाई रख दिया गया। अब आप सोचिए कि हर शासक अपने नाम से कैलेंडर्स को रख रहा है। उसके बाद जो दूसरे शासक हुए अगस्टस, उन्होंने छठे महीने को अपने नाम पर रखकर अगस्त रख दिया गया। और एक और सबसे बड़ी चीज उसकी देखिए कि ये जो महीनों का क्रम था, ये मार्च में 31, उसके बाद में अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30। अगस्त 30 महीने 30 दिन का होता था, लेकिन चूंकि अगस्टस ने अपनी मनमानी करते हुए इसे 31 दिन का रख दिया। तो हर व्यक्ति बड़ा होने की होड़ में लगा हुआ है कि जूलियस का जो महीना है जुलाई 31 का है, तो मेरा महीना भी 30 का 31 का होना चाहिए। और इधर सितंबर को 31 से 30 कर दिया। तो इस प्रकार से कैलेंडर्स को जो है ऐसे फॉलो कराया गया। तो कहीं न कहीं कैलेंडर बनाने से लेकर के कैलेंडर के विकसित होने तक बहुत सारे तथ्य हैं, जिन तथ्यों को आपको जानना ज़रूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि कैलेंडर्स का निर्माण कब हुआ, जनवरी नाम क्यों पड़ा, दिसंबर क्यों पड़ा। तो मैं आज आपके बीच में इस जानकारी को साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी के साथ-साथ मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सदैव स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदैव लोगों के हित में कार्य करें। इसी के साथ मैं आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष 2025 की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आप अपने पिछले अतीत से आगे के भविष्य को सुधार करके अच्छा काम